हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं। आज हम लोग रीडिंग करेंगे कर्मा के ऊपर। ओके गाइस, देखेंगे कि गाइस आप सभी को लाइफ में आज तक जितने भी दुख तकलीफ मिला है, जितने भी परेशान मिले हैं और जिस इंसान से भी आपने धोखा खाया है, अगर आप जानना चाहते हो कि उस इंसान का कर्मा मिलेगा या नहीं, या उसके बुरे कर्म के नतीजा मिलेगा या नहीं, या कुछ आपके साथ जस्टिस होगा या नहीं, न्याय नहीं होगा, अगर आप जानना चाहते हो तो ही आप इस रीडिंग को देखिए। ओके, अदरवाइज़ ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने पार्टनर के लिए मतलब जो किसी का कर्मा नहीं चाहते। ओके, ये गाइस मेरी तरफ से आपका हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि आप किसी का कर्मा रीडिंग देखो जिसने आपके साथ बुरा किया, तो ही आप इस रीडिंग को देखना। ओके, अदरवाइज़ ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको कर्मा देखना है उनका, चाहे वो लव में हो, चाहे किसी चीज़ को लेकर हो, जिस चीज़ से आपने धोखा खाया, या तो आपने बहुत एक दुख दर्द में रहा हो, जिसने आपके लाइफ में तहस नहस किया, जिसने आपका पूरी तरह से तबाह कर दिया। उस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और आने वाला टाइम पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो सब चीज़ देखने के लिए हम ये रीडिंग देख कर रहे हैं। ओके, और ये है कर्मा की रीडिंग। ओके गाइस, अगर आप उस इंसान को कर्मा रीडिंग देखना चाहते हो तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। मैं कार्ड को सफल करते रहता हूँ, तब तक आप उस इंसान को याद करते रहिए जो इंसान ने आपको दुख तकलीफ़ और आपको धोखा चीट दिया है। ओके, तब तक मैं कार्ड को सफल करते रहता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भैरव बाबा। यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। है यूनिवर्स, है ब्रह्मांड, हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनके ज़िंदगी में जिसने भी बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ दिया, जिस इंसान ने और बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया, उस इंसान की ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे उसके साथ क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और हमारे दर्शकों के जिसने बहुत ही परेशान किया उसके लाइफ में क्या गुजरने वाला है, कैसे गुजरने वाले हैं। प्लीज़ हमें मदद कीजिए यूनिवर्स। तो गाइस आप उस इंसान को याद कीजिए और इस रीडिंग को देखिए जिनके बारे में आप कर्मा का रीडिंग देखना चाहते हो। ओके गाइस, तो गाइस ये कर्मा का रीडिंग है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जिसको भी अपना कर्मा देखना है, अपना पार्टनर का या तो किसी भी इंसान का जिसने आपके साथ गलत किया, तो ये रीडिंग देखिए। ओके, और उनको याद करते करते देखिए। ओके गाइस, और इतने कार्ड काफ़ी से हैं, और चलिए देखते हैं। इतने कार्ड को आज रीड करेंगे। जो भी निकल रहा है बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा जो भी निकल रहा है। तो गाइस कार्ड कितने निकले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके 10 बस गाइस, इतना काफ़ी कार्ड है। 10 कार्ड से देखते हैं आपका उस इंसान ने जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको गलत ठहराया, आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में फंसा दिया, झूठ बोल के आपके साथ पॉलिटिक्स किया, ठीक है ना, आपके पैसे हड़प लिए, आपके साथ खिलवाड़ किया, शादी का कमिटमेंट देके किसी और के साथ शादी कर लिया, ठीक है ना, उसी इंसान के बारे में ये कार्ड्स निकले हैं। गाइस मैं चाहे आपको कुछ भी बोल दूँ, लेकिन आपको मुझे पता है आपके दिल में वो इंसान है। उस इंसान का फ़ोटो, चेहरा पूरी अच्छी तरह से आपको पता है, तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है यूनिवर्स की तरफ से। और 3 कार्ड आ चुके हैं जो मतलब क्लियर दिख रहा है, और मैं इसको लेना चाहता हूँ क्योंकि ये खुद यूनिवर्स ने दिया है। ओके, और मुझे बाकी के कार्ड्स बिल्कुल भी नहीं आइडिया, ना ही आपको आइडिया, आपने देखे मैंने कैसे सफल किया। तो देखते हैं यूनिवर्स ने जो भी इंसान आपके दिल में है, जिसके बारे में आप सोच के इस कर्मा रीडिंग को देखना है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे उसके लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले कार्ड जो निकला है, टावर का कार्ड निकला है। नेक्स्ट 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन का कार्ड। तो गाइस ये 3 कार्ड को पहले रीड करेंगे। ओके, तो टावर का कार्ड ये कहता है कि उस इंसान ने आपका ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया,
उस इंसान ने आपके सर पे बोतल फोड़ दिया, नहीं तो बहुत कुछ ऐसे कर दिया, मतलब आपकी ज़िंदगी को पूरी ख़राब कर दिया, पूरी तरह से उसने आपका ज़िंदगी को बिगाड़ दिया। अगर आप रिलेशनशिप में देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और का साथ दे दिया, किसी और का साथ शादी कर लिया, किसी और का बिस्तर गर्म कर लिया, अगर शादी भी नहीं किया तो, ठीक है ना, फिजिकल रिलेशन हो गया उसके साथ, ऐसा कि उस इंसान ने पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने के लिए रत्ती भर भी मतलब कदर नहीं किया, ठीक है ना, पूरी तरह से इस रिश्ते को तोड़ दिया था, टावर मूवमेंट दिया था। अगर उसने आपके कोई रिश्ते में नहीं तोड़ा था, शादी करूँगा बोल के नहीं किया, जो भी उसने मतलब जैसे भी आपको किया, अगर वैसा नहीं है तो आपको उस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचाया। हो सकता है कि उस इंसान को आपसे बहुत ही ज़्यादा खुन्नस था किसी बात का, ऐसा भी हो सकता है, जिसके चलते उसने आपके लाइफ में काफ़ी नेगेटिविटी डालने की कोशिश की, ठीक है ना, काफ़ी नेगेटिविटी डाल दी उसने आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे बैड स्पेल किए होंगे, ठीक है ना, और बहुत कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें किए होंगे आपके ऊपर, अप्लाई किए होंगे, जो आपका ज़िंदगी को तहस नहस करने के लिए उतना काफ़ी था। उसने आपको ना, अगर उसने आपके पैसे खा गए, ठीक है ना, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट उसने आपका मतलब हड़प लिया, ऐसा भी दिख सकता है। उसने पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें बोला होगा, बहुत अच्छे तरह से आपको मना लिया होगा अपने बातों में, अपने बातों की, उसने जो आपका मतलब इतनी भरोसा दिया था उस इंसान ने कि वो इंसान आपको कभी धोखा नहीं देगा, आपका पैसा डबल करके देगा, आपका जो पैसा है आने वाला टाइम पे आपको दुगना करके देगा, ठीक है ना, आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा, आपका पैसा सब कुछ सेव रहेगा, आपका पैसा पूरी तरह से सेव है, इस तरह से पूरी तरह से उसने विश्वास कर दिया, मतलब दिलाने में उसने वो हासिल कर रही थी, ठीक है ना, उस विश्वास को, आपका विश्वास को पूरी तरह से उस इंसान ने जीत लिया था। और जैसे उस इंसान ने पूरी तरह से आपका विश्वास को जीता ना, और वैसे ही उस इंसान ने आपके साथ गलत करने टाइम बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं। उस इंसान ने आपको काफ़ी लटकी दिया, उस इंसान ने बहुत झूठ बोले, बहुत झूठ बोले, उसने बोला कि इस तारीख को दे देंगे, ठीक है ना, उसने फिर उस तारीख को नहीं दिया, फिर इसने बोला इस तारीख को दे देंगे, फिर इसने उनका डेट पे डेट बढ़ते गया, डेट पे डेट, और आप उस इंसान के चलते ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, ठीक है ना, चाहे कुछ भी रिलेशनशिप में देख रहे हो आप, या तो आपका पैसा खा गया, तो आपका जॉब छीन लिया, जो भी है, जिसके लिए भी आप कर्मा देख रहे हो, ठीक है ना, जिस भी सिचुएशन के लिए, तो उसने आपको काफ़ी तरह से आपका लाइफ को ना तहस नहस कर दिया। उसने आपको बहुत ज़्यादा मीठे मीठी छुरी मारा, ठीक है ना, उस इंसान ने पहले तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा बातें किया, मीठी मीठी बातें किया, और लास्ट में उस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ एक ऐसी गेम खेला, जो गेम आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इंसान जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, इतनी मुझे कसमें वादे दे रहा है कि कभी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं होंगे, सातों जन्म साथ निभाएंगे, और कभी ये आपका पैसा नहीं डूबेगा, हमेशा साथ आपका पैसा मिलेगा, दुगना होके मिलेगा, इस तरह से उस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको बातों से उलझा दिया, और आपको बातों से पूरी तरह से अपने तरफ कर लिया, और आपने इस इंसान को पूरी तरह से पूरा निछावर कर दिया था। आपने बोला गया था ठीक है आप जैसा बोलोगे वैसा है, और आप उसके कहने पर पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड हो चुके थे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मतलब ऐसा किसी में भी हो, जिसके लिए भी आप कर्मा देखना चाह रहे हो, जिसके लिए भी देख रहे हो, ओके। और गाइस आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से आपका पार्टनर ने आपको टावर मोमेंट में लाके खड़ा कर दिया था ना, मतलब एक ऐसी सिचुएशन, ना घर है ना घाट है ना, ठीक है ना, बीच राहे पे, और कुछ भी नहीं, तड़पता हुआ एक मतलब बिना पानी का मछली, आपको ना पास्ट में इस इंसान ने बिना पानी का मछली बना दिया था। आप एनर्जी वाइज और उस सिचुएशन के वाइज देखिए, ठीक है ना, कुछ कुछ चीज़ें बोल रहे तो आप समझने की कोशिश कीजिए। काफ़ी लोग बोलते हैं मैं ये करके रीडिंग कर रहा हूँ, वो करके रीडिंग कर रहा हूँ, गाइस जैसा भी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मैं एक बीच का इंसान हूँ, मैं कार्ड को रीड करता हूँ, ठीक है ना, मैं आपका किस्मत को रीड नहीं करता हूँ, ठीक है ना, आपका किस्मत मुझे नहीं पता, और ये कार्ड 70 और 80% ही मतलब पॉसिबिलिटीज़ है, 100% तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ही बोल सकते हैं, और कोई नहीं, ठीक है ना, इस दुनिया में कितना भी ज्योतिषी हो, चाहे कितना भी बड़े एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, तो मुझे ब्लेम करके कोई मतलब नहीं। मैं कार्ड को रीड करता हूँ, मैं सिर्फ बीच का इंसान हूँ, मैं क्या करके रीड कर रहा हूँ, कैसे करके रीड कर रहा हूँ, ये
मेरा ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। और जैसे कार्ड को अगर आप सब मैच हो रहा है तो ही आपका रीडिंग हो सकता है। ओके गाइस, तो आप ना सबसे पहले तो गाइडेंस ये है कि मेरी तरफ से कि आप ना दुनिया को मत सुधारिए, ठीक है ना। दुनिया को मत सुधारने की कोशिश कीजिए, आप अपने आप को सुधार ला जाइए, दुनिया अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है ना। तो दुनिया को बदलने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप को बदलिए। और मैं एक रीडर हूँ जो मैं कार्ड को रीड करता हूँ, जो भी यूनिवर्स की तरफ से आया। अगर आपने कार्ड को सफल करते टाइम पे स्किप कर दिया ना तो आपका ये रीडिंग मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपने मतलब स्टार्टिंग से नहीं देखा कैसे सफल किया, कैसे मैंने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट किया, और आपने सीधा बीच से आके देखने लग गया और आपने कुछ भी बोलने लग गया। तो ये गाइस आप खुद को देखिए। ओके, तो चलिए रीडिंग को रीड करते हैं। कार्ड को तो टावर का कार्ड ये कहता है कि आपका उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया होगा, ठीक है ना। कहीं पे जोरदार खतरनाक एक्सीडेंट हो गया होगा उस इंसान का, ऐसा भी हो सकता है। द टावर का कार्ड ये भी बताता है कि उनके कुछ ऐसे बीमार भी हो सकते हैं वो इंसान जिसकी कोई इलाज ना हो, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, उस इंसान का। और टावर का कार्ड ये भी कहता है कि उनका जो भी उसने सपने सजाए थे रिलेशनशिप में चाहे करियर में, सब टूटता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, सब टूटता बिखरता हुआ दिख रहा है, उसका जिंदगी तहस नहस आ गया है। और ये जो टावर मूवमेंट आई है ना गाइस, ये श्री कृष्णा भगवान डिवाइन की तरफ से आई है, ठीक है ना। आपके कहने पे यार, हमारे कहने पे, किसी के सोचने पे, कहने के, जानने के नहीं, उनका कर्मों के ऊपर ही आया है, ठीक है ना। कर्मा जो होता है ना गाइस, वो सब यहीं भुगतना है। अगर आपसे भी कभी गलती तो सबसे ही होता है, इंसान से, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आप अपने गलती के लिए माफ़ी मांगे और जो भी आपके साथ गलत किया उनको भी माफ़ कर दे। ओके, तो टावर का कार्ड ये भी कहता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में है कि उसका लाइफ में ना स्ट्रगल से भरा हुआ है, फुल्ली स्ट्रगल से भरा है। एक मुसीबत हटती नहीं कि दूसरा आके खड़ा रहती है, ठीक है ना। दूसरा को वो जैसे कि टाल देता, तीसरा आके खड़ा रहता है, क्योंकि उनके लाइफ में भी जब से उस इंसान ने आपके साथ गलत किया ना तो उसको भी उसके साथ भी गलत हो रहा है, ठीक है ना। उसके साथ भी गलत हो रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान बच के नहीं जा सकता। जो कर्म है ना वो भुगतना है, सब चीज़ का लेखा जोखा होता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं, कर्म का तो विशेषली आपका लेखा जोखा होगा ही होगा। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। ओके, ये भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड रीड करेंगे, 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने अच्छाई के बारे में सोचता है कि वो कहाँ खुश रहेगा, उसका कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे उसको 2 पैसे ज़्यादा लाभ होगा। उस इंसान ने ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में मेहनत आप करते थे और क्रेडिट सारा वो इंसान ले जाता था, ठीक है ना। अगर रिलेशनशिप में है तो खाली आपसे ही लेता था, खुद से कभी एफर्ट नहीं लगाता था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने काफ़ी आपका मतलब इग्नोर किया, काफ़ी आपका बातों को उसने ना समझी मतलब टाल दिया, ठीक है ना। काफ़ी आपको उसने उदासी का घड़ी दिखाया, उस इंसान ने काफ़ी आपके साथ इमोशन का साथ खेला, उस इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े कस्में वादे दिए थे कि आप ना फूले नहीं समा पा रहे थे, ठीक है ना। आपके मन में लड्डू फूट रहा था, लेकिन क्या हुआ, वो लड्डू क्या हुआ आखिर में, उस इंसान ने आपको ऐसे लटकी दे के चले गया कि आप देखते रहेंगे। अरे बाप रे, इस इंसान ने मुझे ऐसा किया, जबकि तो पास्ट में तो इसने इतनी बड़े बड़े अच्छी बातें, अच्छे बहुत बहुत ही इतना ऐसे बातें कर रहे थे, और आज का देखो ये इंसान कैसे बदल गया, ठीक है ना। तो वो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता था, दूसरे के बारे में नहीं सोचता था, ठीक है ना। दूसरे की भले पैंट मतलब चड्डी फट जाए लेकिन उसका पैंट तक खरोच नहीं आनी चाहिए उस इंसान को, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश किस्म के था, बहुत ज़्यादा कंपेयर करते रहता है लोगों के साथ कि वो कैसा है, हमेशा वो लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है वो इंसान हमेशा, ठीक है ना। हमेशा वो चाहता है कि उससे कोई आगे ना बढ़े। अगर उसके आंखों में कोई इंसान अच्छा कर रहा है ना, कोई सक्सेस की ओर जा रहा है तो उसको जलस होता था, उस जलस के चलते उस इंसान को किसी भी तरह पीछे से टांग खींचने की कोशिश करता था, ठीक है ना। और उस इंसान ने आपका काफ़ी टांग खींचा, आपको काफ़ी इमोशनली ड्रेन किया, उस इंसान ने आपको इस तरह से उस इंसान ने खड़ा कर दिया कि आप ना कुछ कर ही नहीं सको अपने लाइफ में, आप बिल्कुल भी आगे ही नहीं सोच सको, आप बढ़ ही नहीं सको, आप वहाँ का वहीं सड़े रहो, उस नाली पे, उस कोने पे, उस गटर पे सड़े रहो, आप वहाँ से निकलो ही नहीं आपको। और इस
इसके लिए ना उस इंसान ने आपके साथ हो सकता है ब्लैक मैजिक किया होगा, बैड स्पेल किए होंगे, नहीं तो बहुत सारा पॉलिटिक्स किए होंगे, नहीं तो ऐसे कुछ काम किए होंगे जैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में उसने घेरा बना लिया और उस घेरे में आपको फंसा दिया कि ना आप इस तरफ जा सकते हो ना उस तरफ जा सकते हो। आपके लाइफ में बहुत सारे नेगेटिविटी उसने डाल दिया, ठीक है ना। आपको मतलब आपके लाइफ में ना उसने टावर मूवमेंट लाने के वास्ते ना उसने उस इंसान ने काफ़ी एफर्ट लगाया, ठीक है ना, काफ़ी एफर्ट लगाया। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसने जितना एफर्ट आपका ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए लगाया ना, उतना एफर्ट अगर उसने अपने करियर पे लगा देता ना तो शायद वो मतलब आज के दिन में मिलियनर खुद ही बन जाता वो, ठीक है ना। खुद ही एक ऐसी मुकाम में पहुंच जाता जो कि मतलब उसको खुद ही अपने पे प्राउड होता था और उसके नीचे में 10 लोगों को वो अपने काम पे लगा सकता था, ठीक है ना। लेकिन तो उसको नहीं, ये सब दिमाग नहीं था, उसने क्रिएटिविटी इसमें लगाया कि वो किस तरह से आपका लाइफ को बर्बाद कर सके, किस तरह से आपका टांग खींच सके, किस तरह से आपका ज़िंदगी में टावर मूवमेंट ला सके। उसके लिए उसने बहुत मेहनत की और घूम फिर के क्या हाथ लगा, उदासी हाथ लगा, वेटिंग हाथ लगा। अब जो भी उसने सोचा था ना कि आपके लाइफ को बिगाड़ देंगे, तहस नहस कर देंगे, वो इंसान ने एफर्ट तो बहुत लगाया लेकिन कर उखाड़ कुछ नहीं पाया, क्योंकि वो आज भी उदास है, क्योंकि आज भी वो देख रहे हैं कि भले उस इंसान ने आपके लाइफ से सब कुछ छीन लिया, आपका बंदा छीन लिया, आपका बंदी छीन लिया, आपका पैसे छीन लिया, आपका इज्जत छीन लिया, ठीक है ना, आपका जो नाम था, नेम फेम, वो छीन लिया, जो भी सब कुछ छीन लिया उसने, फिर भी वो इंसान ना आपके, आज भी वो इंसान आपके नीचे ही देखता है। उनको लगता है कि आज भी वो इंसान आपसे जीत नहीं पाया, आज भी वो इंसान आपसे आगे नहीं बढ़ पाया, आज भी वो इंसान वहाँ का वही है और आपका दिल सोच तो कहीं और है, ठीक है ना। आज भी वो इंसान आपको हरा नहीं पाया, तो इसके चलते भी वो इंसान बहुत उदास है। और जिस इंसान ने आपको यह सब दिखाया था ना, वेटिंग, आपको कंपेयर किया था, आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंसल्ट करने में दूसरे लोगों के आगे में, जब में वो हमेशा एक पेड़ में खड़ा रहता है, एक पेड़ में खड़ा रहता है, वो था वो इंसान आपको इंसल्ट करने में। जैसे उसको मौका मिले आप सामने आ जाओ, वैसे आपके ऊपर गाली देना, आपको उल्टी सीधी बातें कहना और ऊपर से अगर आप कुछ कहोगे ना तो आप ही को ब्लेम कर देना, ठीक है ना। एक नंबर का वो शैतान और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसे इंसान मतलब जो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं देखना चाहता था। वो इसलिए अच्छा नहीं देखना चाहता था आपको क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आप उनसे ऊपर होए, ओके। और इसके वास्ते उस इंसान ने आपको तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा लोचा किया, उसने जितना हो सके अपने से एफर्ट लगाया और इतना एफर्ट लगाया कि उसने साम दान भेंट जो भी उसका बनता था पैसे से उस इंसान ने काफ़ी एफर्ट लगाया। हो सकता है उसने किसी तांत्रिक या तो किसी बाबा नहीं तो किसी ऐसे इंसान के पास उसने एफर्ट लगाया जिसको मतलब बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़े, ठीक है ना। और इतना पैसे दिए थे उस इंसान ने उसको कि उसका तिजोरी तक खाली कर दिया था उस इंसान ने। आपको आपके लाइफ में बर्बाद करने के लिए उस इंसान ने अपने तिजोरी तक खाली कर दिया था उसने। लेकिन हाथ में क्या रहेगा, एंड ऑफ द टाइम पे उसके पास भी एक ही पेंटिकल्स रह गया। सब आपके पीछे उसने 6 पेंटिकल्स खर्च कर दिए, उसके पास 7 पेंटिकल्स थे इस इंसान के पास। मतलब इसके किस्मत 7वें आसमान पे थे, लेकिन उसने ना अपने किस्मत पे फोकस ना करके, अपने करियर पे फोकस ना करके सब कुछ फोकस आपके ऊपर कर दिया कि आपके लाइफ को बेकार करने के लिए, आपका लाइफ को बर्बाद करने के लिए, ठीक है ना। अगर इतना एफर्ट वो इंसान अपने करियर में लगाता तो आज उसके सक्सेसफुल रहता था। वो इंसान किसी के पीछे नहीं भागता, लेकिन उस इंसान ने अपने दिमाग, अपने क्रिएटिविटी जो माइंड था ना वो अपने करियर में ना लगा के आपके लाइफ को बर्बाद करने में, आपसे रिवेंज लेने के लिए, आपकी खराब सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए उसने लिया है। जिसके चलते घूम फिर के उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ अभी वो उदास है, मायूसी हो। और आप ही को जो भी किया था ना आपके लाइफ में उसको लेकर वो सोच रहा है कि टाइम तो, समय तो निकल गया है अभी, और जितना समय उसने आपके पीछे आपको रिवेंज लेने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए, आपके लाइफ को बर्बाद करने के लिए जो लोगों को पैसे दिए हैं उन सभी के लिए, काश उतना अगर वो नहीं करता ना, उतना पैसे अगर वो रहता उसका बिजनेस में, नहीं तो किसी चीज़ में दिमाग लगा के पैसा देता तो शायद वो बहुत पैसा कमाता। आज उसको ऐसा सोच आ रहा है, जो इंसान पास्ट में आपके साथ गलत कर रहा था ना उसको आज ऐसा चीज़ें रियलाइज़ हो रहा है उस इंसान को कि यार काश मैं पहले समझ जाता था ये चीज़, तो ऐसे आज मुझे ये घड़ी देखने को नहीं मिलती, ओके। आज मेरे ज़िंदगी में ऐसा खालीपन, उदासीपन और ऐसा
उस इंसान को ये रियलाइज़ हो गया कि 2 नंबरी का जो पैसे होते हैं ना, कभी बचाया नहीं जा सकता और कभी अच्छे काम पे यूज़ नहीं किया जा सकता। आप चाहे 2 नंबरी का प्रॉपर्टी लेके कितना भी बंगलो ऐशो आराम की ज़िंदगी क्यों ना कब कर लो, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए 2 पल के लिए है, ठीक है ना, हमेशा के लिए कभी नहीं रहता। और कभी भी वो 2 नंबरी का पैसा कभी किसी को हजम नहीं होता ना होगा। हमेशा के लिए एक बेचैनी एक मन में रहेगा कि हाँ मैंने इसको इतने सारे धन संपत्ति मैंने ऐसे कमाए थे, किसी का ज़िंदगी को ख़राब करके, किसी को लूट के या तो किसी को बर्बाद करके मैंने ऐसा पैसे कमाए थे, तो उसको याद रहती है गाइस। तो उसी चीज़ को इस टाइम पे उस इंसान को याद आ रही है, क्योंकि उसका लाइफ में टावर मोमेंट आ रखा है। वो इंसान बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है जो यूनिवर्स के बोल सकते हो आपकी यूनिवर्स से पनिशमेंट मिल रहा है साफ साफ। वो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवान ने उनसे मुंह फेर लिया। और आपको तो पता ही है गाइस, द टावर का कार्ड ये बता रहा है कि ऊपर वाला ने उनसे मुंह फेर लिया। और आप चाहे कितना बड़ा तांत्रिक हो, साधु हो, बाबा हो, कुछ भी हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, मिडिल क्लास के हो, अच्छे बुरे, काले गोरे हो, लंबे मोटे, कुछ भी क्यों ना हो, अगर एक बार ऊपर वाले ने आपसे मुंह फेर लिया तो आप कहीं का नहीं हो गाइस। इसलिए कहते हैं कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी घमंड से किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इस घमंड और ईगो के चलते बड़े बड़े महारथी का भी नाश हो चुका है, ठीक है ना। तो गाइस इसलिए कभी घमंड नहीं चाहिए। उस इंसान को अपनी चीज़ पर बहुत घमंड था, ठीक है ना, वही घमंड उसको ले डूबा है। आज के डेट में वो इंसान हाथ मलते रह चुका है, सिर झुक गई है उसने, ठीक है ना, सिर झुका हुआ है, इस परेशान है। और उनको ये लगता है कि उसने भले आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मुसीबत दिया है, आपको पैसे हड़प लिए, आपके चीट किया, धोखा किया, जैसे भी किया, लेकिन आज भी आप खुश हो। आपको वो इंसान हरा नहीं पाया किसी भी चीज़ से, ठीक है ना। आज भी आपके लाइफ में पैसे हैं, ऐसे नहीं तो किसी और तरफ से हैं, लेकिन है आपका मतलब कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। उनको लगता है कि चाहे वो पूरा ज़िंदगी सौंप दे आपके ऊपर, पूरा जान की बाजी लगा दे, फिर भी वो इंसान कुछ भी उखाड़ नहीं सकता, ठीक है ना। क्योंकि उनको लगता है कि साईं बाबा का आपके ऊपर हाथ है, श्री राम जी का हाथ है, ठीक है ना, डिवाइन का हाथ है साक्षात, जो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप कैसे भी करके मतलब आपके लाइफ में एक बैलेंस बनी जाती है। लोग चाहे कैसे भी, कोई भी आ जाता है आपका फरिश्ता बन के, क्योंकि आपको भी नहीं पता, क्योंकि समय सबसे बलवान है, ठीक है ना। और आपने कभी भी किसी का दुख तकलीफ करने के सोचा नहीं, लेकिन आप इतना ईमानदार थे, इतना इनोसेंट थे, आपके साथ बहुत लोगों ने छल कपट किया है। बहुत सारे लोगों ने आपका पैसे ले लिया है, उधारी ले लिया, दिए नहीं, आपके से ही पैसे लेंगे, आप ही को 2 बात सुनाएंगे कि तुझे सकून नहीं, कि जब भी आ जाता है मांगने के लिए आ जाता है अपना पैसा टाइम। तो मतलब आप ना उसको पैसे दे के ना वो आपने मतलब अपने लिए एक मुसीबत पाल लिया है। इस तरह से उसने रियलाइज करा है उस इंसान ने, ठीक है ना। आपने ना मतलब उसको विश्वास करके ना आपने एक अपने लिए मतलब एक वो पाल लिया है, क्या बोलते हैं मतलब वो, ठीक है ना, जो आप ही को मतलब आप ही का पैसा, आप ही का चीज़ और आप ही को लेकर वो कह सकते हैं सीधा सीधा 100 बातों की एक बात, वो इंसान ऐसा इंसान है जिस थाली में खाता है ना उसी थाली में छेद करता है वो इंसान, ठीक है ना। तो चलेगा, नेक्स्ट कार्ड रीड करते हैं, 10 सन का कार्ड। 10 सन का कार्ड कहता था कि उस इंसान को ना बिल्कुल भी डर नहीं रहता था, ठीक है ना। उस इंसान को बिल्कुल भी डर नहीं रहता था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो अगर किसी का लाइफ में बर्बाद कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है, आपका पैसे हड़प रहा है, आपको झूठ बोल रहा है, आपको दुख तकलीफ दे रहा है ना, तो उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं था इस इंसान को कि क्या होगा, आने वाला टाइम पे क्या हो सकता है, आने वाला टाइम पे क्या उसका ये चीज़ का बदला मिलेगा उसको, क्या यूनिवर्स वो करमा देगा, क्या ये अच्छा है बुरा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। बस आपको दुख तकलीफ देते रहता था, आपको टाइम टू टाइम वो इंसान परेशान करते रहता था, दुख तकलीफ आपको देते रहता था और आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आपको उंगलियों में नचाता था वो इंसान, ठीक है ना। चाहे कैसा भी हो, आपको पूरी तरह से, क्योंकि पास्ट में उस इंसान ने आपका पूरी तरह से विश्वास जो जीत लिया था, उस विश्वास का जीतने के चलते ना उस इंसान ने आपको पूरी तरह से अपनी उंगलियों पे नचाया। और 10 सन का एनर्जी भी ये भी कहता है कि आपने इस इंसान के लिए वो सब भी किया जो आपने खुद के लिए नहीं किया होगा, ठीक है ना। आप इतना पॉजिटिव इंसान थे, इतना इनोसेंट इंसान थे, इतना हैप्पी और स्माइलिश फेस था, आपका ना मुंह का स्माइल छीन लिया इस इंसान ने। इस इंसान ने ना आपका मुंह का स्माइल छीन लिया पूरी तरह से, आपको ना पूरी तरह से आपका सुकून छीन लिया।
आपका जो पूरा उम्मीद था, आपका सबसे बड़ा द सन का कार्ड कहता है बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइस। तो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही बड़ा सपना, बहुत ही बड़ा, जिसके लिए आप मतलब कह सकते हो कि 100 बातों की एक बात कि आपका जान का टुकड़ा, ठीक है ना, मान लो आपका जान का टुकड़ा उसने छीन लिया था उस इंसान ने, ठीक है ना। उसने काफ़ी आपको गलत किया आपके साथ, और एक बार भी नहीं सोचा जो वो कर रहा है ना, वो बस एक कर ही रहा था। वो कहते हैं ना कि इंसान काम तो अपने कुछ भी कर सकता, मन इंसान अपने मनमानी से कुछ भी कर सकता है, लेकिन किए हुए कर्म के बाद उसको भुगतना, वो उसको तो भुगतना ही पड़ता, उस पर मनमानी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से आपका पार्टनर के भी ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। द सन का कार्ड ये कहता है कि उस इंसान को भी अभी रियलाइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि द टावर का कार्ड आ चुका है, उस सिचुएशन से वो इंसान गुजर चुका है। अभी वो इंसान अपने ही सोच को लेकर ऐसा है कि मैं इतना नेगेटिव सोच क्यों था पास्ट में, मैं क्यों अच्छा नहीं सोचता सकता था इंसान के लिए, क्यों किसी का मैं खुशी नहीं बन पाया, क्यों किसी को मैं खुश नहीं पाया, क्यों मैं वैसा कुआं खोदा जिसमें मतलब मैं खाली खुद अपने लिए पानी निकालने के लिए सोचा, किसी उस कुएं में किसी को भी पानी लेने नहीं दिया। क्यों मैंने ऐसा सोचा? क्योंकि उसको ये चीज़ को पता नहीं थी कि चीज़ें ना ऐसी नहीं होती, चीज़ें ऐसी होती कि अगर आप किसी को दे रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो, किसी का साथ दे रहे हो, किसी का साथ निभाना चाहते हो, या तो किसी को वादा करे तो उसको निभाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वादा कर दिया, कुछ भी बोल दिया और अगले दिन पलट गए, तो इस तरह से नहीं होता है चीज़ें। और इस तरह से करने से सामने वाले को क्या दुख तकलीफ पहुँचेगी, कैसा इमोशन में आ जाएगा। और इस इंसान को ना आपने देवी दिन तो देवता जैसा प्यार किया होगा, अगर रिलेशनशिप में देख रहे हो तो गाइस। अगर आपने आपका पैसे उसे खा के लेके चले गया, तो आपने इसको पूरी तरह से मतलब अपना भाई नहीं तो अपना बहन या तो अपने पूरी फैमिली मेंबर की तरह से आपने इस इंसान को विश्वास किया था पास्ट में। द सन का कार्ड ये कहता है, द सन का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे वो इंसान आपके लिए प्रे कर रहा है। भले वो इंसान आपके लिए मेहनत नहीं कर सकता, आपके लिए चाय बना के नहीं दे सकता, आपके साथ दो मीठी बात नहीं बोल सकता, लेकिन वो इस समय यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, ठीक है ना। यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान उस इंसान को खुश रखना, उस इंसान को हमेशा खुश रखना जिसको मैंने बहुत दुख तकलीफ दिया, जिसका मैंने पैसे हड़प लिया, जिसके साथ मैंने धोखा दिया, ठीक है ना। उस इंसान ने अभी वो इंसान आपके लिए प्रे कर रहा है। ओके गाइस, तो चले सारे कार्ड को देखते हैं, 10 कार्ड से देखते हैं। कर्मा रीडिंग कर रहे हैं तो गाइस मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जिसके बारे में आपको कर्मा रीडिंग देखना ना, तभी आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज ये रीडिंग आप मत देखिए। ओके चलिए गाइस, पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। काश उस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपका पीठ पीछे बहुत रंगरलिया मनाया, आपको इस तरह से। अगर रिलेशनशिप में देख रहे हो तो वो इंसान ना आपको चुपके से इस रिश्ते से मूव ऑन करके चले गया था किसी और के पास, ठीक है ना। और आपको पता भी नहीं चला कि वो इंसान कब आपसे रिश्ता से चुपचाप चले गया और किसी और के साथ रिलेशन बनाया, ठीक है ना। और आप देखते रह गए कि यार मेरा बंदा तो बंदी तो किसी और के साथ चले गया, और आप ऐसे देखते रह गए। आपको कितनी दुख हुई, कितनी तकलीफ हुई, आपने रोया उस टाइम पे, आप बहुत रोए। लेकिन वो इंसान लालच में आकर फिजिकली वो जानबूझ के, वो काफ़ी हद तक जिस इंसान के बारे में आप ये कर्मा रीडिंग देख रहे हो ना, वो इंसान काफ़ी हद तक जानबूझ के आपको धोखा दिया, जानबूझ के चीटिंग किया। उसका प्लानिंग ही था कि वो इंसान आपके साथ आएगा, आपके दिल के साथ खेलेगा, आपको धोखा देगा, आपके साथ वो इंसान हील करेगा, आपसे मोटिवेशन लेगा, आपसे क्रिएटिविटी चुराएगा, आपसे दिमाग चुराएगा, और आपसे सब कुछ चुरा के आपका कॉपी करके वो इंसान अपने लाइफ में अप्लाई करेगा और उस चीज़ को वो सक्सेस करेगा, ठीक है ना। उसने आपका हर तरफ से फ़ायदा उठाया, उसने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, बहुत ज़्यादा धोखे में रहेगा। आपका पीठ पीछे उसने ऐसे ऐसे कांड किया ना, जो आप ना मतलब जब आपने, और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान को आपने रंगे हाथों पकड़ा। ऐसा भी नहीं कि आपको पता नहीं चला, ठीक है ना, आपको पता चला। और जब पता चला वो, तब आपको इतना ज़ोरदार झटका लगा ना दिल में कि आपको लगता है ए प्रभु ये क्या हो गया। इस इंसान को तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, ये मेरे बारे में यार मुझे लगा था ये मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करती है, ठीक है ना। लेकिन वही इंसान किसी और के साथ घूम रहा है, किसी और के साथ पार्क में हाथ पे हाथ डाले बैठे हुए हैं। आपको मतलब
क्या बोले, अब आपको ऐसा फील हुआ ना कि आप बोल नहीं सकते। लेकिन गाइस उस इंसान ने आपको चाहे कैसे भी धोखा क्यों ना दो, उसने चीटिंग कैसा क्यों ना किया हो, कितना भी आपका गाने क्यों ना चुरा लिया हो, कितने भी उसने कॉपी क्यों ना कर लिया होगा आपका, लेकिन आज भी उनको लगता है कि आज भी वो इंसान आपके पीछे हैं, वो आज भी आप उनके 2 कदम आगे हो। भले वो दिखावा में आगे हो सकते हैं आपसे, ठीक है ना, लेकिन एज अ सच्चाई, मतलब एक कहते हैं ना कि सोल लेवल में खुश रहना इंसान, क्योंकि ये ना दुनिया में जो भी चीज़ है ना, पैसा है, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, गरीबी, अमीरी, जो भी है ना, ये सिर्फ एक लाइफ का हिस्सा है। बाकी खुश रहना, खुश नहीं रहना, ये एक आत्मा सोल लेवल की बात है। तो ये सोल लेवल से होती है, ठीक है ना। और जिसका आत्मा पवित्र है, खुश है, मतलब जो पॉजिटिव है, जो लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, तो वो जो पवित्र आत्मा है ना, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकते। उनको कितना भी दुख दे दो, कितना परेशान कर लो, ठीक है ना, वो एक अच्छे आत्मा है। और वैसे अगर आप 100 आत्माओं के बीच में वैसे आत्मा को भी छोड़ देंगे ना, फिर भी वो आत्मा बिगड़ नहीं जाएगा, वो आत्मा वैसे रहेगा, ठीक है ना। तो उस इंसान ने 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि जिस तरह से उस इंसान ने आपको मतलब, और ये भी दिखता है कि उस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको गलत ठहरा, आपको चोरी इंजाम दिया, उसने आपको चोर कहा, उसने आपको भिखारी कहा, उसने आपको हिजड़ा तक कहा कि उसने आपको नीच, सब दुनिया की हर एक गाली दिया होगा उस इंसान ने, ठीक है ना। लेकिन गाइस वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी बढ़नी, उस इंसान को भी इस तरह से ही नकारात्मक को देखने मिल रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि उस इंसान को धोखा मिल रहा है। कहाँ से धोखा मिल रहा है? जहाँ से उस इंसान ने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, और वो इंसान को हर एक साइड में नकारात्मक को देखने को मिल रहा है। हर एक अच्छा इंसान उनसे दूर हो रहा है, उसके असलियत सामने आ रहा है कि वो किस तरह से चीटर इंसान है, वो किस तरह से धोखेबाज इंसान है, वो किस तरह से लायर इंसान है, वो किस तरह से कैसे लोगों को पट्टी पहनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, लोगों के पैसे हड़प लेते हैं, ठीक है ना। और ये सब वो जानबूझ के करता था। वो कहते हैं ना चोर, तो वही चोर है वो। आप कहते हैं ना वो डकैत, तो वो डकैत है। वो जो कहते हैं ना गुंडे, वो गुंडे ही है, मतलब ऐसा है, ठीक है ना। मतलब वो जानबूझ के करता था। और गाइस वो आज के दिन में वही भुगत रहा है। उसको रियलाइज हो रहा है इस टाइम पे कि जैसी करनी वैसी भरनी। उसने बहुत परेशान किया आपको, और ऐसा भी दिख रहा है उसने ना अभी खुद के, वो कहते हैं ना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेना, तो उस इंसान ने ना अपने पैरों में इस टाइम पे कुल्हाड़ी मार ली है। खुद ने ही इतना बोझ, इतना मुसीबत खुद ने ही अपने हाथों से ले लिया है। देखो इतने सारे सोर्स वो हाथ में लेके भाग रहा है। वो ऐसी चीज़ें भागे हैं, लीगल इशू, द टावर का कांड कहता है लीगल इशू चल रहा है उनके लाइफ में। कोई ठीक है ना, इतना बड़ी मैटर से गुजर रहा है ना वो इंसान की आप सोच नहीं सकते हो। और उस मैटर से वो भागता हुआ दिख रहा है, फिरता हुआ दिख रहा है उस जगह से, सिचुएशन से। और वो इंसान घूम फिर के आपको देख रहा है कि उसने तो आपको बहुत परेशान किया, हर तरफ से परेशानी करने की कोशिश किया। उसने आपको ब्लैक मैजिक किया, उसने आपको बैड स्पेल किया, आपको नेगेटिव बोला। वो कहते हैं ना रोज रोज अगर एक पत्थर को भी गाली देते रहोगे ना एक दिन वो पत्थर भी काला बन जाएगा और उस पत्थर भी चूर चार हो जाएगा। तो इस तरह से उसने पूरी तरह से आपके लाइफ में ना नेगेटिविटी फैला दी थी। और ये नहीं सोच रहा था कि जो वो लोग जो मतलब जो जिसके लिए गड्ढे खोदता है ना, वो गड्ढे में खुद ही गिरता है गाइस, ठीक है। तो वो गड्ढे पे गिरता हुआ दिख रहा है। वो अपने ही हाथों से इतने सारे उलझन मुसीबतें इकट्ठा कर लिया ना उसके सर के ऊपर कि उसको ना अभी माँ बाप याद आ रहा है। और घूम पे वो इंसान आप ही को देखे जा रहा है कि आज भी वो इंसान आप उधर ही हो और आप भी ना 2 कदम उनसे आगे हो, ठीक है ना। आप आज भी उनसे 2 कदम आगे हो, उनको ऐसा लगता है। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि वो इंसान ना आपको ना पास्ट में बहुत ही छोटी छोटी बातों में ना बड़े बड़े बखेड़े खड़ा करने वाला वो इंसान है। राय का पहाड़ बनाने वाला वो इंसान है, ठीक है ना। पहले तो देखो गाइस, उसने ना पहले ना बहुत मीठी मीठी बातें बोला आपको। उसने बोला कि आप 100 रुपये लगा दो, आपको आने वाला टाइम पे 1 महीने में 1000 रुपये मिल जाएंगे। वो इस तरह से बातें किया उसने, बहुत ही ज़्यादा पट्टी पढ़ाया, इस तरह से आपको उल्लू बनाया। आपको बोला कि सब आपका काम कर दूंगा। आपने बोला हाँ मेरा ये इस डॉक्यूमेंट्स को बना देना, हाँ
आपका मैं डॉक्यूमेंट्स बना दूंगा, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया हूँ, मैं ये कर दिया हूँ, बस आने वाला हूँ। आपको डिले पे डिले करते रहता था ये इंसान। अरे नहीं नहीं, आपका पैसे आ जाएंगे, आज मिल जाएंगे, नहीं नहीं आज नहीं नहीं, कल मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमेशा वो इंसान लटकी देता था। वो बोलता है तारीख, तो वो तारीख आया ही नहीं आज तक, वो उस इंसान का तारीख हुआ ही नहीं। हमेशा उस पर तारीख वो बोलते रहता है, हमेशा डिले करता रहता है। और जब भी अगर लव सिचुएशन है, किसी लव के लिए देख रहे हो, आपको किसी धोखा दिया, तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता था और आपको बहुत ज़्यादा गलत सलत बोल देता था, जिसके चलते आए दिन ना आप लोगों का झगड़ा होते रहता था। और ऐसा भी दिख रहा था कि वो इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा गुरूर था उसको। हो सकता है दिखने में बहुत खूबसूरत हो, या तो दिखने में बहुत अच्छा हो, नहीं तो एज उसका कम हो सकता है कि आपसे, ठीक है ना। जिसके एज में उसको गर्व हो या तो मतलब घमंड हो, जिसके चलते उस इंसान ने आपके साथ ना बुरा भला कहने के लिए कुछ भी हिचकिचाता नहीं, वो तुरंत मुंह पे ही बोल देता था आपको, ठीक है ना। तुरंत मुंह पे ही बोल देता था जो भी उसका मन में आता था, तुरंत मुंह पे। और ऐसा नहीं, पहले तो उसने बहुत ज़्यादा आपको बातों से उलझाया, उसको आपको काफ़ी ज़्यादा अपने बातों से, अपने क्रिएटिविटी से आपका मन को मोह लिया, ठीक है ना। अपने बातों से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे एक्शन लिए, आपको एक्शन लेके भी बताया उस इंसान ने, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसने एक्शन भी लिए, काफ़ी ज़्यादा एक्शन भी लिए, आपके लिए पैशनेट भी थे वो इंसान बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। और आपको उसने अच्छी तरह से पूरा पैशनेट देखना है। और आपने जब देखा वाह ये इंसान तो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तुरंत काम कर दे रहा है, मेरे लिए इतना अच्छा है, सोच रहा है ये वो। और वैसे ही जैसे उसका काम पूरा हो गया, जैसे उसको उस काम का मतलब जो भी उसने प्रॉमिस का जो भी उसको देना था, जो भी निभाना था, जब उसका निभाने की बारी आए तब उसने असलियत दिखाया कि वो ऐसा इंसान है। वो तो एक ज़िद्दी और अकड़ू इंसान है। वो तो अपने में रहता है, क्या आपका लेना, क्या आपका देना, कौन हो तुम। वो काम हो जाने के बाद सीधा उसने मुंह पे ही बोल दिया, मैं तो आपको नहीं जानता, आप तो मेरे लिए अजनबी हो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, सोचता हूँ। पूरी तरह से इग्नोर। आपको लगा था कि ये इंसान तो मतलब आज ही मिले हैं लग रहा है, और भी ये बहुत ही मतलब ऐसा इंसान है जो मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, बदतमीज इंसान है, ठीक है ना। ये तो बदतमीज इंसान आज ही मिले हो, इस तरह से उसने आपके साथ शो ऑफ किया है, बिहेवियर किया उस इंसान ने। पेज ऑफ शॉर्ट्स ये भी बताता है कि उस इंसान ने ना काफ़ी ऐसा बातूनी इंसान था ना वो, कि पक 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 बोलता था, और मुंह में कुछ भी लगाम नहीं था, कुछ भी लगाम नहीं था। माँ बहन का सबका जितना भी खानदान, जितने भी गंदी खराब घिसी पीटी गई गुजरी गालियां है ना, सब उसके मुंह पे रहता। मुंह खोलते ही गटर उस इंसान का, ठीक है ना, मुंह खोलते ही गटर। और हमेशा वो इंसान आपके सामने ऐसे नकचड़ी जैसा पेश आता था ना, कि आपको ना, आपने तो स्टार्टिंग में बहुत टाइम पे उसका सहा, इस स्वभाव को सहा अपने, उस चेहरे को सहा अपने, लेकिन क्या करे, तो वो सामने वाला ना अपने इस सारी चीज़ों से बाजी नहीं आ रहा था वो इंसान। क्यों? क्योंकि वो इंसान वैसा ही था, वो वैसा ही था जैसा इंसान का स्वभाव होता है ना। क्योंकि प्यार जो होता है ना वो स्वभाव में होता है, ठीक है, फीलिंग्स में होता है, दिखावा मुंह पे नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही दिख रहा है कि उस इंसान का वैसा ही स्वभाव था जिसने, और वैसा देख देख के ना आपने इस इंसान के साथ चिड़पन आ गया। आप ना इस इंसान को देखना नहीं चाहता, आपको लगता है कि इंसान को कभी शक्ल ना दिखो तो ही अच्छा है, इंसान को जिंदगी भर के लिए इस इंसान को मैं देखना नहीं चाहता, आज के बाद मैं कभी लाइफ में नहीं देखना चाहता। इस तरह से आपका थॉट्स आते हैं, ठीक है ना, इस इंसान को। क्योंकि इस इंसान ने काफ़ी आपका इज्जत उछाला, आपको अनाप शनाप गालियाँ दिया, आपको दुनिया की हर एक गालियाँ दिया होगा, उसने आपको नीच भी बोला होगा, उसने आपको कमीना, हरामखोर, हरामी सब कुछ बोला होगा। उसने ऐसे कोई दुनिया की गाली नहीं होगा जो उस इंसान ने आपको दिया नहीं होगा, ठीक है ना। और गाइस आज भी डेट के दिल में उसको यही सब देखने को मिल रहा है, हर तरफ से नाकामियाँ को देखने मिल रहा है। जहाँ पे भी वो डील कर रहा है वहाँ पे डील उसका फ्लॉप हो रहा है। जैसे भी वो प्यार से मीठी मीठी छुड़ियाँ चलने को, मतलब मीठी मीठी बातें करके डील करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे एंड ऑफ द टाइम पे उसका वही नेचर, वही स्वभाव आ जाता है। गुरुजी मुझे बोलते थे कभी भी गाना गाओ ना, उस गाने को ना उल्टा सीधा मत गाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुमने उस गाने को उल्टा सीधा गा रहे हो ना, तो जब तुम असली का गाना गाओगे ना किसी का आगे, तो क्या पता उस स्वभाव जो तुम्हारा उल्टा सीधा गाने का था, तो वो स्वभाव तुम्हारा उस जगह पे भी आ जाएगा, और तुम अच्छा गाना चाह भी रहो ना, फिर भी तुम्हारे मुंह से उल्टा सीधा आ जाएगा। इसलिए कभी भी गाना गा रहे हो ना तो अच्छे से ही गाओ, इस तरह से बोलते तो वही स्वभाव उस इंसान के आ गया। वो इंसान अपने दिल को करने के लिए, या तो किसी एग्जाम में, या तो कोई भी चीज़, किसी के साथ बातें करने, डील करने के लिए, किसी भी चीज़ में दिल को लेकर, तो
वो ना पहले तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन अचानक सा उसका खराब हो जाता है, तो और मुंह से गंदी गंदी गालियाँ निकलता है, वो झगड़ा हो जाता है, उसका दिल खत्म हो जाता है। वो इंसान जहाँ पे भी अच्छा कुछ करना चाहता है ना, उसका कभी भी अच्छा नहीं होता। वो अच्छा करने की सोचने के बावजूद भी उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ओके गाइस, तो पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि उसका आए दिन ना काम खराब हो रहा है, काम बिगड़ रहा है। वो जितना भी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, उतना ही उनसे गलत हो रहा है, उनसे बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे मतलब अगर आपने किसी को रुलाया, परेशान किया तो आप अपने बारी का भी इंतज़ार करना। अभी उस इंसान को वो सारी चीज़ को देखने को मिल रहा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी कहता है कि वो इंसान अपने ही जिद को लेकर, अपने ही कर्मों को लेकर, अपने ही बिहेवियर को लेकर हर जगह वो नाकाम हो रहा है। वो कोशिश तो बहुत करता है अपने आप को संभालने के लिए, सही करने के लिए, लेकिन उस इंसान से हो नहीं पाता है। ओके, आए दिन मतलब उसको वही नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, उस इंसान ने आपको ना बहुत वेटिंग करा है, बहुत ज़्यादा वेटिंग किया उसने, भर भर के वेटिंग किया, सालों सालों से वेटिंग करा है। 4 साल उस इंसान ने वेटिंग करा है, 7 साल उसने आपको वेटिंग कराया, और बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि ठीक है ना, उसने याद के वेटिंग करा है 11 साल, 7 और 4 11 साल उसने आपको वेटिंग कराया होगा। मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा वेटिंग करा, चाहे वो पैसे देने में हो, रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट देने में हो, शादी करने में हो, कैसा भी क्यों ना हो, उसने काफ़ी ज़्यादा वेटिंग करा। और वो ना ये भी देख रहा है कि पास्ट में ना उस इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि आपका तो पूरा दिल जीत लिया था, आपका पूरा भरोसा जीत लिया था, आपको पूरी तरह से ये मतलब कि उसने समझा दिया था कि वो इंसान हमेशा आपका साथ देगा, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना, कभी आपको साथ नहीं छोड़ेगा, कभी आप हमेशा साथ देगा और आपके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे उसको खड़ा होना टाइम आया, आपका साथ देने का टाइम आया, वैसे सबसे पहले फुर्सत में वही इंसान भागा सबसे पहली फुर्सत में, जब आपके लाइफ में मुसीबत आया। और बल्कि वो 2-4 मुसीबत और अपनी तरफ से भी उसने डाल दिया आपके ऊपर, आपको उसने सौंप दिया, उसकी गलती थी, उस इंसान की गलती को आपकी गलती ठहरा, आप ही को गलत ठहरा दिया, ठीक है ना, उस इंसान ने। और यही चीज़ उसको रियलाइज़ हो रहा है, दिल से वो सोच रहा है वो इंसान, क्या यार ये गलती तो मेरी थी, मैंने ऐसे गलत किया था, लेकिन इस गलती का सज़ा मैं उस इंसान को मतलब आपको दे दिया, आपको ब्लेम कर दिया और आपको बदनामी कर दिया, ठीक है ना। और आपने क्या किया, आप एक उसके चक्कर में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सहा, आपने बहुत उस इंसान के चलते, उसके किया कर्मों के चलते आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सहा। आपका ना एक ऐसे ड्रीम को उसने क्या मतलब रद्द कर दिया था या तो ख़त्म कर दिया था, जिसको लेकर आपका बहुत ज़्यादा उम्मीद था। हो सकता है कि आपने रिलेशनशिप के लिए इस इंसान के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे, ठीक है ना, मतलब पूरी तरह से आपको पूरा डिपेंड हो गया था कि हाँ यही मेरा जीवन साथी है, यही इसी के साथ शादी करना है, इसी के साथ डिपेंड हो गए थे, ठीक है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि वो इंसान आगे जाने वाला टाइम पे कैसे लालच में आ जाएगा, कैसे वो इंसान पैसे को ज़्यादा वैल्यू देगा, आपको छोड़ के चले जाएगा, कैसे आपके साथ प्रॉमिस किया होगा सब वादा तोड़ देगा, और कैसे वो इंसान, अगर आपको वो कोई एजेंट था जो आपके बहुत सारे पैसे ले लिए थे, तो ऐसा भी दिख रहा है कि उसने वादा किया था आने वाला 1 साल से लेकर 4 साल तक आपका पैसा इतना डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, ठीक है ना, आपको कोई भी इशू नहीं होगा, आपको फ़ोन नंबर देते ही आपका पैसे पूरा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब आपका वो पैसे लेने का बारी आया, तब वो इंसान ने अपना रंग रूप दिखा दिया, असली रंग की, वो क्या बोल रहा था पास में और अभी क्या चल रहा है। उसने सारे पैसे आपके खा गए, आपके पैसे ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी में उसने फाइनेंस में जगह में काम किया है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके पैसे लेके उसने शेयर मार्केट में लगाए हैं, नहीं तो आपको पैसे लेके कोई ऐसा प्रॉपर्टीज़ खरीद लिए हैं, आपका पैसा लगे के कोई ऐसा गाड़ी, नहीं तो कोई ऐसा बिजनेस कर लिया है। लेकिन उसने आपका प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपका इमोशन जो भी लेके उसने जहाँ पे भी यूज़ किया था ना, उसका उस जगह पे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, उल्टा वो लॉस में चलेगा, लॉस में तो चलेगा, ऊपर से और बर्डन में अलग से आ गया। अभी उसको लगता है इसको, अभी उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, पैसे से तो लेके वो तंगी आ चुका है, वो उस इंसान का बड़ा पाव खाने का भी बांधे पड़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर उसको बड़ा पाव खाने के अलावा कुछ उसको फरमाइश चाहता है ना, तो भी वो सोच नहीं सकता, वो खाली सोचता है नहीं मुझे बड़ा पाव ही खाना है, ठीक है ना, इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मसाला डोसा तक बढ़ ही नहीं सकता वो इंसान।
और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान कितना भी चाह क्यों ना ले, फिर भी उससे हो नहीं पा रहा है, उससे सिचुएशन उसका हाथ से निकल चुका है, ठीक है ना, उसका हाथ से ये सिचुएशन निकल चुका है। अब उसका पाप का घड़ा भर चुका है। उसने जितने लोगों को तकलीफ दिया था, दुख दिया था, पैसे छीन लिया था, पैसे अब पैसे पैसे कर रहा था, मर रहा था, वही पैसा जाके ना उसका सर पे का बोझ बन चुका है इस टाइम पे। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने जो भी, मतलब आपका पार्टनर हो या कोई इंसान हो, जो भी व्यक्ति हो जिसके लिए भी आप इस कर्मा को रीडिंग देख रहे हो ना, वो इंसान तरस रहा है, तरस रहा है, एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। आप उसकी तंगी आ रहा है, उसको लगता है कि मैंने जितनी मतलब लोगों को परेशान करके, बोझा बना के, डरा धमका के, या तो किसी भी तरह चीट करके पैसे या तो इमोशन को मैंने इकट्ठा किया था ना, वो कुछ भी काम नहीं आया। आज मैं अकेला रह गया, आज मैं, मेरे ऊपर बर्डन और बर्डन रह गया, मेरा एक मुसीबत हटती नहीं कि दूसरा खड़ा रहती है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत सारे लोगों को परेशानी किया था, बहुत सारे ज़िंदगी बर्बाद किए थे, बहुत सारे घर को मैंने उजाड़ दिया था, बहुत सारे रिलेशनशिप तोड़ दिया था, बहुत सारे लोगों को मैंने धोखा दिया था, दिल के साथ खेला था, इसलिए आज वो इंसान फंसा पड़ा हुआ है। वो इंसान खड़े होने का लायक नहीं है, बैठ चुका है, सुला दिया गया है उस इंसान को, ठीक है ना, बोझे तले आ चुका है वो इंसान, ठीक है ना, वो कहीं का नहीं रहा है, शक्ल दिखाने का लायक नहीं रहा वो इंसान अपने कर्मों को लेकर, और विशेषली आपके ऊपर। और वो उस इंसान को भी लगता भी है कि उस इंसान ने बहुत सारे लोगों का घर उजाड़ा, बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया उसने, ठीक है ना, लेकिन कभी भी उसके लाइफ में वो चीज़ रिटर्न नहीं मिला था। लेकिन ये जो टाइम है, और आपसे जब से उसने गलत किया, जब से आपसे मिला और जब से उसने आपके साथ गलत किया, तब से उस इंसान का साफ कुछ गलत होते जा रहा है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि 100 आपने बदमाशों को मार दिया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एक अगर आपने ईमानदार और सच्चे इंसान को हाथ भी लगा दिया, उसके लिए कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया ना, तो आपका ना टाइम ख़राब होना चालू है। तो इसलिए वो इंसान को लगता है कि उसने तो बहुत सारे गलती किया था, बहुत सारे ऐसे गलत काम किया था, लेकिन आज तक कभी उसका हुआ नहीं। जब से उसने आपके साथ गलत किया, आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आपको धोखा दिया, चीट किया, आपके पैसे हड़प ले, तब से उसका बुरा टाइम चालू हो गया है। ओके गाइस, ये फोर ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि वो इंसान अपने ही कर्मों के बोझे तले फंस चुका है, कहीं से भी उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उस इंसान को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर से कोई बीमार हो बहुत ज़्यादा, जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, और जो भी पास्ट में उसने जमा किया था पैसे 2 नंबरी को लेकर, वो सारे पैसे यूज़ हो गए हैं, और ऊपर से पैसे चाहिए, तो वो उसको पैसे कहीं से नहीं मिल रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कहीं से मदद नहीं मिल रहा है। वो इंसान एक एक पैसे के लिए, एक एक रुपए की मोहताज बन चुका है इस टाइम पे। जो इंसान बहुत ज़्यादा अय्याशी करता होगा पास्ट में, वो इंसान इस टाइम पे एक एक रुपए के लिए मोहताज हो चुका है। ओके चलेगा, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल का कार्ड। ओ माय गॉड, क्या बताऊं, डेविल का कार्ड ये बताता है कि आप, उस इंसान ने ना आपको बहुत ही डेविल, मतलब एक मतलब गंदी काली क्रिया उसने आपके ऊपर छोड़ा था, कोई ऐसी शक्ति उसने आपके ऊपर छोड़ा था जो यूनिवर्स के खिलाफ हो। गाइस मैं आपको पहले भी कहना चाहता हूँ, सबको कहता हूँ जो भी देख रहे हैं, जो भी वरदान होते हैं ना शिव जी का, किसी भी भगवान का, वो वरदान जो होते हैं ना, सब अच्छे कर्मों के लिए होती हैं, अच्छी चीज़ें के लिए होती है, ना कि बुरे चीज़ों के लिए। अगर वरदान और किसी काम को, क्रिएटिविटी आपके बुरे कामों पे लगा रहता है तो उसका नतीजा भी बुरा ही होता है। आपको उस इंसान ने डेविल का एनर्जी दिया था आपके लाइफ में, वो एक ऐसी नेगेटिविटी, जादू, ब्लैक मैजिक किया था उस इंसान ने कि वो इतना खतरनाक ब्लैक मैजिक हो सकता है कि वो अफ्रीकन ब्लैक मैजिक किया था, बहुत ज़्यादा एकदम डिटेल्स में, डीप लेवल में उस इंसान ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा काली क्रिया किया होंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेला होगा उस इंसान ने, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला होगा आपके साथ, और बहुत ही ज़्यादा ऐसा बिहेवियर किया होगा आपके साथ कि वो इंसान आप पे रूल करता था, आपके सर पे ऊपर तांडव करता था। इस तरह से उसने आप 100 बातों की एक बात की, उसने कुछ भी कसर नहीं छोड़ा आपके ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। आपको पूरी तरह से उसने डेविल के एनर्जी में पहुंचा दिया था, एक ऐसी नेगेटिविटी कर दिया था आपके लाइफ में कि आप ना उससे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश किए थे, लेकिन आप छुड़ा नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि वो इंसान जैसे आप पीछा छोड़ाते वैसे आपको ऊपर वो नेगेटिविटी एनर्जी ढकेल देता था। वो
नेगेटिविटी कुछ बुरा स्पेल कर देता था, ठीक है ना। उनको पता रहता था कि आप उनसे छूट रहे हो, आप उनसे अलग हो रहे हो, आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो। जैसे ही उनको लगता था कि आप इस नेगेटिविटी बाहर निकल रहे हो, प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, तो वैसे आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कुछ ना आए दिन ना वो हरकतें करते रहता था। पूरी तरह से उस इंसान के आपके ऊपर पूरा था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का रिलेशन में हो सकता है कि आपके रिलेशन में जो भी है, जैसा भी जिसके लिए भी देख रहे हो, उस इंसान ने ना आपको ना हर एक जगह में नेगेटिविटी दिया, हर एक जगह में उसने आपको परेशान किया। आपसे वो इंसान पैसा छीन लिया, बंदा छीन लिया, बंदी छीन लिया, आपसे उस इंसान ने पूरी तरह से आपका लाइफ को तहस नहस कर दिया, ठीक है ना। और उसने वो कहते हैं ना कि चाहे इंसान कितना भी मतलब पहलवान क्यों ना, कितना भी घमंडी क्यों ना हो, क्योंकि उस इंसान को ना इतना घमंड नहीं करना चाहिए जो उसका घमंड से किसी का मतलब कुछ इतना बिगड़ जाए जो मतलब आने वाला टाइम पे उसको पछताना पड़े। क्योंकि ईगो, या तो कोई भी इंसान कितना भी घमंडी, या तो कितना पैसे वाला, कितना बड़ा, कितना भी चतुर क्यों ना हो, लेकिन उस समय से बड़ा नहीं हो सकता, समय से बड़ा नहीं हो सकता कोई भी इंसान। तो समय उसको दिखा रहा है। अब जो चीज़ें आपके ऊपर उसने डेविल का कार्ड, जो डेविल आपके ऊपर छोड़ा था, उसने जो गंदी काली क्रिया उसने आपके ऊपर छोड़ा था, वही इंसान को अभी रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। ऊपर ही 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब रिटर्न आ रहा है। वो देख रहा है, देखो मैंने इसके ऊपर गंदी काली क्रिया छोड़ा था, और वही गंदी काली क्रिया अभी उसके पीछे पड़ रहा है। वो इंसान जितना दूर भाग रहा है उतना ही उसका पीछे कर रहा है। उसको वो डेविल पीछे करते करते उसका ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। अभी वो इंसान भागते फिर रहा है, जो डेविल आपके ऊपर छोड़ा था वही डेविल अभी उसके ऊपर रिटर्न जा गिरा है, ठीक है ना। वो रिटर्न उसका बैक किया, कर्मा बैक हुआ है, उसको कर्मा हिट कर रहा है गाइस। इतनी बुरी तरह से उस इंसान को कर्मा हिट कर रहा है कि उसका आंखों से आंसू नहीं, उसके आंखों से खून बह रहे हैं, ठीक है ना। आपकी आंखों से जो उस जिस इंसान ने आंसू निकाला था ना, उसके आंखों से आज के दिन में आंसू नहीं बोल सकते हो, वो खून बह रहे हैं। उस इंसान का खून निकल रहा है उसके आंखों से, वो इंसान, ठीक है ना। और अपनी गंदी काली क्रिया को वो बहुत विजुलाइज कर रहा है कि किस तरह से उसने आपके साथ डेविल एक नेगेटिविटी, इतनी खतरनाक, ठीक है ना, नेगेटिविटी जो उसने इंसान ने आपके साथ शो ऑफ किया था, उसी चीज़ को अभी उसको रिटर्न बैक मिल रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। और भर भर के मिल रहा है, 100 गुना ज़्यादा मिल रहा है। वो इंसान भाग नहीं पा रहा है, वो इंसान कहीं भागता फिर रहा है, वो भाग फिर रहा है डेविल से, लेकिन डेविल तो है कि उसका पीछा हाथ धो के पीछे पड़ गया है, ठीक है ना। डेविल उसका हाथ धो के पीछे पड़ गया। अब उसको लगता है कि अब मुझे नहीं बचा सकता है कोई, मैंने जितना भी गलत काम किया था सबका हिसाब ले रहा है, सबका हिसाब दे रहा है। उसका पाप का घड़ा भर चुका है उस इंसान का, जो भी उसने पाप किया था अपने लाइफ में, ठीक है ना, उसका पाप का घड़ा भर चुका है। उसको भाग रहा है वो इंसान, दुम दुबा के भाग रहा है, पागलों जैसा भाग रहा है वो इंसान, किसी का मुंह दिखाने का लायक नहीं हुआ। उसका इज्जत, उसका शोहरत, जो भी उसका था ना, रौनक, सब छीन चुका है उस इंसान का, तबाह हो गया वो इंसान। अभी उसको लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो दोगे वही बोगे, ठीक है ना। तो उसने क्या दिया, क्या बोया उसने, जो काट रहा है अभी, जो बोगे वही काटोगे। तो उसने डेविल बोया था और डेविल को काटता हुआ दिख रहा है। देखो सी, आप अपने आंखों से देखो ये दोनों कार्ड को कैसे मैच कर रहा है। तो चलेगा, इस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, नाइट ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स ये बताता है उसने ना आपका इमोशन के साथ बहुत ही खेला। उसने पहले से, अगर आप लोग ने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है कि वो बंदा बंदी आपको पहले आके ऑफर किया था कि डू यू लव मी, उसने पहले से आप प्रपोज किया था, और आपने जब उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, जब आपने पूरी तरह से ईमानदारी निभाया इस रिश्ते में, जब उस इंसान को अदर ऑफर मिला ना आपसे बेटर, बेहतरीन, तो उसने ना आपको बेटर छोड़ कि उसने बेहतरीन को चूज कर लिया था, और जिसके चलते उसका टावर मूवमेंट आ चुका है। जो पास्ट में उस इंसान ने आपको टावर मूवमेंट दिया था, अगर ऐसा नहीं है रिलेशनशिप के लिए, अगर आपको उस इंसान ने पैसे खा गए होंगे बहुत ज़्यादा आपके साथ, मतलब या तो बहुत अलग अलग तरह से कुछ कर्मा दिए होंगे जो आपको ही पता रहेगा, ठीक है ना, जो बुरी तरह से, लेकिन उसी का चलते उसको भी मिल रहा है टावर का एनर्जी। वो जहाँ पे भी अपने बात बोलना चाहता है, अपने
अपने जो भी उसको बोलना चाहता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, कहीं पे भी उसका कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वो इंसान अभी लोगों को मतलब एक्सप्लेन कर करके थक चुका है, अभी वो किसी को भी उसका बातों में यकीन नहीं होता है। अभी वो इंसान देख रहा है कि किसी का भी बातों को उसका यकीन नहीं करता, कोई भी उसका बातों को यकीन नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता है, सब लोग उसको उससे दूर भागते हैं। और जब उसको देख रहा है कि सारे लोग उनसे दूर भाग रहे हैं, कोई भी लोग उसको मतलब, और ये भी दिख रहा है उसने उस इंसान ने ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपको तो दुख तकलीफ दिया है था, ठीक है ना, उस इंसान ने आपको दुख तकलीफ दिया, बहुत दुख तकलीफ दिया, ठीक है ना, अनलिमिटेड दुख तकलीफ दिया है, उस टावर मूवमेंट लेके आया, अनलिमिटेड दुख तकलीफ उस इंसान ने दिया। लेकिन उसने उस इंसान ने जिसने भी आपको दुख तकलीफ दिया, उसने किसी और के लिए तो किया था, किसी और के लिए तो बहुत कुछ किया था, जिसके चलते जिस टाइम पे इस टाइम पे उस इंसान को तो टावर मूवमेंट आकर रखा है। और जिसके लिए उसने किया था ना, और वो लोग ना उसको मदद नहीं कर रहे, वो लोग उनसे पूरी तरह से मुंह फेर लिया है और मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पूरी तरह से उन लोगों ने बता दिया है कि तुम अपना कर्मा खुद ही देख लो, तुमने जो किया तुम्हें भुगतना पड़ेगा, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा पाप हम नहीं ले सकते, तुमने जो भी हमारे लिए किया, जैसा भी किया, ये तुम्हारा तुमने किया, हमने नहीं बोला कि ऐसा पाप करो या तो किसी को धोखा दो, किसी को चीट को, जैसा भी, ठीक है ना। अगर उसने फ्रेंड से भी मदद मांगने चाह रहा है तो वो लोग भी मदद नहीं कर रहे उसको पूरी तरह से, मतलब उस इंसान को ना कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान रह चुका है, अकेला रह चुका है, आंखें टिकटकाए रह चुका है और खाली कप लेके रह चुका है। आज का दिन में वो सिर्फ और सिर्फ है, घोड़े के ऊपर घोड़ी चढ़ के बैठा है, लेकिन हाथ में क्या है, खाली कप, कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है ना, उस कप के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली कप लेके बैठा हुआ है। क्या मतलब ऐसा, तो उनको लगता है कि उसने धोखे से धोखे से मतलब जैसे करके उसने कमाया ना चीजें, उसको ना वो सब कोई राज नहीं आया, आज भी उसका कप जो है ना वो खाली है। वो भले एक्शन ले रहा है लेकिन कोई एक्शन का मतलब नहीं, कोई भी सिचुएशन नहीं। और जिसके लिए वो पास में इतना सब किया था उन लोगों ने भी हाथ छोड़ दिया। उसको लगता है कि ये दुनिया सब मतलबी है और सबसे बड़ी मतलबी तो मैं हूँ, मैं इस इंसान के साथ गलत किया और चाहे मैंने किसी के साथ अच्छा क्यों ना कर, लेकिन वो भी मुझे साथ गलत ही करेंगे, क्योंकि मैं अगर गलत करूँगा किसी के साथ तो मेरे साथ भी गलत ही होएगा। अभी वो रियलाइज़ कर रहा है। वो इंसान आने वाला टाइम पे आपसे माफ़ी मांगना चाहते कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर जब तक आप माफ़ नहीं करोगे ना तो वो ऐसे टावर का एनर्जी में रहेगा, उसका घर उसका परिवार उसका चीज़ें ऐसे टावर मोमेंट में आ रखेगी, ठीक है ना। अभी उसके लाइफ में कुछ ऐसा तो बड़ा सिचुएशन हुआ है जिसके चलते उसका ना ज़िंदगी मतलब एकदम तूफान चल रही है, तूफान आ चुकी है, तबाही आ चुके हैं उस इंसान की ज़िंदगी में। देखो किस तरह से तबाही आ चुका है, जो मंजिल थी, जो इमारत थी, पूरा फूट गई, टूट गई है, बम लगा फूट गई है। और ये जो हुआ है यूनिवर्स की तरफ से हुआ है, श्री कृष्ण भगवान ने उसके लाइफ में ये टावर मोमेंट आ रखा है, ये बिजली है गिराई है उसकी ज़िंदगी में, ये उसका लेसन है, एक बड़ा सा लेसन है उस इंसान का, उसका कर्मों का लेसन है जो उसको मिल रहा है, जो भी उसने पास्ट में आपके साथ किया था, और ठीक है ना, जो भी उसने लोगों का साथ गलत किया था उसका लेसन मिल रहा है उसको। और ठीक है ना गाइस, चलिए नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। अभी उसका हर एक काम बनते बनते रुक चुका है। पास्ट में उस इंसान ने पूरी तरह से आपको प्लानिंग करके, आपके साथ प्लानिंग करके, पूरा तरह से आपको प्लानिंग करके, भरोसा दिला के, एकदम अच्छी तरह से उसने अपने आटे में लेके उसने आपको दिल तोड़ा था, आपके साथ धोखा किया था, आपके पैसे हड़प लिए थे, आपको बड़े बड़े कस्में वादे किए थे, उसने ऐसा किया, ठीक है ना। पूरा प्लानिंग के साथ किया था, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ किया था उसने, और उसने जानबूझ के कर रहा था ऐसा कि आज खेल लेता हूँ इसके दिल के साथ, जब इससे अच्छा कोई रिश्ता मिलेगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, बता दूंगा ये बेस्ट फ्रेंड है मेरा, इसे पहचान वाला है, मेरा चाची का लड़का है, चाचा का लड़का है, बता दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, पर इससे अच्छा तो मिलने चाहिए। तो इस तरह से वो पूरा प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ आपके साथ दिलो दिमाग से आपके साथ खेल रहा था, आपका पॉलिटिक्स खेल रहा था, और आपके पैसे हड़पने के लिए ना उस इंसान ने काफ़ी पहले, हो सकता है कि उसको आपको पैसे भी आपके
ऊपर खर्च किए होंगे 100-50, उसने आपको चाय भी पिलाया होगा, मस्त में लेके गया होगा, उसने दिखाया होगा अपनी तरफ से, ठीक है ना, थोड़ा सा खर्च करके। और जैसे उसने आपको 1 पेंटिकल्स मतलब 1 पेंटिकल्स उसने शो किया है आपको, और आपसे 4 पेंटिकल्स उसने ले लिया, ठीक है ना। उसने अपना खाली एक ही पेंटिकल्स आपको यूज़ किया है, आपको शो किया है आपके ऊपर, लेकिन उसने आपसे आड़े कितने 4 पेंटिकल्स उसने आपसे लिए, 4 पेंटिकल्स, ठीक है ना। वो 3 पेंटिकल्स आपसे ज़्यादा ले लिया उस इंसान ने, जो भी था, चाहे कैसा भी देखो, उस इंसान ने आपको थोड़ा सा प्यार देके ना अपने से बहुत प्यार ले लिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बस अपने बारे में सोचता था, सिर्फ और सिर्फ अपने डिज़ायर को पूरा करने के बारे में सोचता था, अपने बारे में सोचता था। और जिसके चलते उस इंसान ने ऐसा डिसीजन लिया है, ऐसा डिसीजन लिया था, ठीक है ना, पास्ट में। अभी वो ऐसा भी दिख रहा है कि वो जहाँ पे भी जा रहा है उसका काम नहीं बन रहा है, कितना भी प्लॉटिंग कर ले, कितना भी प्लानिंग कर ले, लेकिन उसका काम नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि सब काम में ना उसका बाधाएं आ रही हैं। क्यों बाधा आ रही है? क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े, क्योंकि यूनिवर्स उनसे मुंह फेर लिया है, ऊपर वाला ने उनसे मुंह फेर लिया। तो गाइस आपको तो पता ही है, मैं फिर से डायलॉग रिपीट करूंगा कि अगर ऊपर वाला ने मुंह फेर लिया ना, तो वो इंसान कहीं का नहीं है। चाहे वो कितना बड़ा तुर्रम खान, कितना भी शेर सिंह, यार वो कितना बड़ा वो मतलब तीसमार खान क्यों ना हो, वो कहीं का नहीं है, किसी लायक नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा यूनिवर्स से कनेक्ट बना के रखिए, भगवान से पूजा पाठ करते रहिए, ठीक है ना। किसी के साथ बुरा मत कीजिए, अपने कर्म को बेस्ट रखिए। आपने ये इंसान ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस इंसान ने ना पास्ट में अपने मतलब लेकर चीज़ों को लेकर लोगों को ना विश्वास दिलाने में, नहीं तो अपने चीज़ों को लेकर ना चीज़ों को मतलब मेंटेन करने के लिए बहुत ही स्मार्ट तरीके से करता था, बहुत ही स्मार्ट तरीके से वो इंसान काम करता था, ठीक है ना। मीठी छुरी है वो इंसान, ठीक है ना। पहले तो बहुत ही मीठी मीठी मलाई लगाएगा, मक्खन लगाएगा, उसके बाद अपना वो हकीकत सामने आएगा। इस तरह से वो इंसान है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। तो 4 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि उस इंसान ने ना आपके ज़िंदगी में कांटे बिछाने के लिए, आपके ज़िंदगी में दुख देने के लिए, दर्द देने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, आपको चीट करने के लिए, आपका साथ रहते हुए किसी और का बिस्तर गर्म करने के लिए, आपका साथ रहते हुए भी किसी और के साथ फ्लर्ट करते हुए, उसने बिल्कुल भी सोचा नहीं, समझा नहीं, वो चुपके चुपके से करते गया अपना। वो जो पाप का घड़ा था ना, उसने जो भी आपके साथ बुरा कर्म था ना, वो करते गया करते गया करते गया करते गया। और एक बार ना उसका बुरा कर्म इतना हो गया कि लोगों के आगे में आ गया, लोगों के आगे में आ गया उसका बुरा कर्म। और जब लोगों को पता चला, समाज को पता चला, अरे ये तो धोखेबाज है, ये तो कोई पाखंडी है, कोई तो ऐसा है जो इंसान गलत इंसान है ये, इस तरह से, तो उस इंसान को पूरी तरह से उसका समाज ने थू थू किया, उसको नकार दिया गया। और अभी वो इंसान एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से वो पूरी तरह से कैद हो चुका है, ठीक है ना। अब वो इंसान बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू से गुजर रहा है। उसके फैमिली मेम्बर में अगर वो उसका हेल्थ इशू नहीं, तो उसका फैमिली से रिलेटिव से कोई हो सकता है जो मरने के हालत में आ चुका है, ठीक है ना। और उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, लेकिन उनके पास नहीं है पैसे, और कोई भी मदद देने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से उधारी वाले भी अलग से आ रहे हैं उनसे मांगने के लिए, जो भी उधारी उसने ले रखा था, बैंक वाले अलग से आ रहे हैं उनसे मांगने के लिए, ठीक है ना। और लोग अलग से आ रहे हैं, कोई भी लोग उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं। और जिसको भी वो मदद करने के लिए कोशिश कर रहा है, अभी वो इंसान घुटने पे आ चुका है। 100 बातों की एक बात, सीधी सी बात, देखो किस तरह से ये इंसान घुटने पे आ चुका है, प्रे कर रहा है सामने वाले को कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतने सारे गलत काम किए, इतने गलत काम किए, इतने बुरे किए। ये 4 नंबर का 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स का डबल 4 का एनर्जी है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रिपल 4 का दिखते होंगे, ओके। तो आप देख लेना 4 का एनर्जी क्या बोलते हैं एंजल नंबर, ओके गाइस। तो 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताया कि वो इंसान ने पास्ट में ना ऐसे क्या दिखाया था कि उसने ना, देखो एक कहते हैं ना, अगर प्यार नहीं है ना तो सच किसी का साथ दिल से नहीं खेलना है, किसी का भावना के साथ नहीं खेलना रहता है, ठीक है ना। अगर किसी को मतलब प्यार का साथ भावना के साथ खेला ना, वो एक तरह से पापी है, ओके। तो उस इंसान ने आपका भावना का साथ खेला, आपका फीलिंग्स का साथ
खेला, आपका इमोशन का साथ खेला उस इंसान ने, और कभी ये नहीं सोचा कि ये जो आपके साथ इमोशन का साथ खेल रहा है, आपका इमोशन का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है, आपका मतलब जो भी आप हो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक आप, ठीक है ना, आप बहुत ही मासूमियत है आप में, उस मासूमियत का उस इंसान ने फ़ायदा उठा रहा था। तो वो इंसान को ये नहीं दिख रहा था कि आने वाला टाइम पे उसके साथ भी ये सब गुजरने वाले हैं, ठीक है ना, उसको गुजरने वाला है उसके लाइफ में। अभी वो इंसान के लाइफ में पीस नहीं है। जो इंसान ने आपका दिन का चैन, रात का सुकून छीन लिया था ना, उस इंसान ने आपका, अभी उसके ज़िंदगी में भी वही है, दिन का चैन, रात का सुकून। उसका रिलेशनशिप ख़राब है, उसका लव लाइफ में उसका वाट लगी पड़ी है, कोई भी नहीं है, डिवोर्स आ चुके। अगर उसने किसी के साथ किया था तो अगर ऐसा नहीं है, अगर उसने कोई पैसे उसे खा लिया था तो वो इंसान जेल में जा चुका है, ऐसा दिख रहा है। वो जेल के अंदर कैद हो चुका है, उसमें बहुत सारे धाराएं लग चुके हैं, इस तरह से दिख रहा है। वो इंसान टोटली अपने लाइफ को, जो भी बुरे कर्म थे, जो भी नेगेटिविटी है ना, एक एक करके याद कर रहा है। उसने, वो इंसान याद कर कि हाँ मैंने ये वाली गलती की थी, ऐसे ऐसे चोरी किया था, ऐसे धोखा दिया था, ऐसे चीट किया था, इसका रहते हुए भी मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था। तो सारे एक एक गलतियां उसको याद आ रहा है। आज काल कोठरी में उसको एक एक गलतियां याद आ रहा है जो उसको, और अगर वो कोई ऐसा नहीं है तो ऐसा दिख रहा है कि वो इतना नेगेटिविटी से परेशान है ना, कि उसको रात को ना सोते समय बुरे बुरे सपने ख्याल आते होंगे, बुरे बुरे वो सपने आते होंगे, और वो सपने बुरे बुरे आते हैं ना, वो डर के मारे उठते हैं और बोलते हैं हाय 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 मैंने बहुत गलत किया था, जिसके चलते आज मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे, इतना डरावने सपने आ रहे, क्या करो क्या नहीं करो। तो वो इंसान लिटरली यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान महादेव मुझे माफ़ कर दो कि मैंने पास में इस इंसान को इतना दुख दिया था, इतना तकलीफ दिया था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी को दुख देके, तकलीफ देके हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। मैंने जितना दिया था उससे मुझे दुगना 4 गुना ज़्यादा मिल रहा है। हाय हाय मेरी फूटी किस्मत, मैंने क्यों ऐसा किया था, मुझे नहीं करना था, ठीक है ना। अभी वो उसको समझ में आया है कि लोगों के साथ गलत करना, चीट करना, किसी को बुरा भला कहना, किसी को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा पावरफुल दिखाना, अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर मानना, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा अपना चीज़ों को मिस यूज़ करना, जो भी उसके साथ था। तो आज वो खुद घुटने पे आ चुका है, क्योंकि सबसे बड़ा समय बलवान है, ठीक है ना, समय से बलवान और कोई नहीं है। वो इंसान ने अपने आप को ही बहुत बलवान समझ लिया था। उसको लगता था कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उसके पास सपोर्ट है, वो चीज़ कुछ भी कर सकता है अपने पैसे से, अपने रुतबे से, अपने सपोर्ट से, अपने लोगों से, अपने पंटरों से, जो भी उसके थे दोस्त वगैरह, तो सबसे जो भी उसका थे उन लोगों से वो कुछ भी हासिल कर लेगा, कुछ भी पा लेगा, अपना खूबसूरती से, अपनी सेक्सी फिगर से वो कुछ भी पा लेगा, कैसे भी कर लेगा, अपने मासूमियत चेहरा को लेकर, नहीं तो अपने बहुत ज़्यादा इनोसेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा दिखावा करता है ना, कोई लोग दिखाता करते हैं ना कि सामने बहुत ही मासूम है, उसको तो कुछ नहीं आता, वो ऐसे मगरमच्छ का आंसू बहाते हैं कि अंदर से, ठीक है ना। वो सोचता था कि मैंने कैसे भी करके मतलब इस इंसान को मैं बेवकूफ़ बना लूँगा, ठीक है ना, मगरमच्छ का आंसू निकाल के इस इंसान को मैं अपनी तरफ कर लूँगा, बेवकूफ़ बना लूँगा, इस तरह से बहुत क्या उसने, लेकिन ऐसा दिख रहा है अभी कहीं पे काम नहीं आ रहा है। अभी जितना ही वो रो रहा है उतना ही उसको परेशानी झेलने को मिल रहा है, जितना वो, क्योंकि वो इंसान ने जो भी आप नेगेटिविटी उसके लाइफ में ना, उसने खुद ही अब बुलावा दिया था, उसने खुद ही अपने नेगेटिविटी को बुला दिया था, और जो भी उसने नेगेटिविटी बुलावा दिया वो शुरुआत आपसे ही होता हुआ दिख रहा है। आप ही उसका जड़ हो। उसने आपसे पहले काफ़ी लोगों को ठगा होगा, आपसे पहले काफ़ी रिलेशनशिप में उसने धोखा दे के चीट करके भाग गया होगा, ठीक है ना, काफ़ी लोगों के साथ उसने दिल के साथ खेला होगा, काफ़ी लोगों का उसने मतलब ब्लेम गेम किया होगा, पॉलिटिक्स किया होगा, काफ़ी लोगों के पैसे हड़प लिए होंगे उसने। लेकिन जैसे उस इंसान ने आपके साथ किया ना, तब से उसका ज़िंदगी ना तहस नहस हो चुका है। उसका ज़िंदगी एक ऐसी मुकाम पे आ चुका है जहाँ पे उसको
जहाँ पे उस इंसान को ऊपर देखता है तो 3 तलवार उसके ऊपर ही लटके हुए हैं, मतलब उसको 3 तलवार ऊपर ही लटके हुए हैं। मतलब उसके खतरा जो है ना उसके ज़िंदगी में पूरी तरह से टॉप लेवल पे हैं। मतलब उसने अगर थोड़ा भी इधर उधर हिला तो 3 तलवार उसके ऊपर गिर जाएंगे। अगर वो नीचे तरफ भी जाना सोचते हैं ना, नीचे भी भागने सोचता है तो नीचे भी उसका एक तलवार है, ठीक है ना। तो वो उसको लगता है कि वो एक ऐसे सिचुएशन में आ गया जहाँ पे भी उसको ना, अगर वो जहाँ पे भी देखता है ना वो इंसान हर जरा मुसीबत ही दिखता है, एक ऐसी अंधेरा जहाँ से वो भागना चाहता है, ठीक है ना। अब उनको लगता है कि वो जो अंधेरा, वो जो उसने डार्क एनर्जी, जो भी उसने किसी और के साथ गलत किया था वो सब उसका पीछा कर रहा है। अब वो इंसान घेर चुका है पूरा मुसीबत से। वो चोर जो भी था, वो चोर डकैत जो भी था, आपने जिसको भी देख रहे हो, जो भी धोखेबाज चीटर जो भी आप जिसके लिए भी देख रहे हो, वो दिख रहा है कि वो इंसान फंस चुका है। उसका कर्मों का घाड़ा भर चुका है, उसका पाप का घाड़ा भर चुका है, फट चुका। अभी उसको पाप का एक एक हिसाब देना पड़ रहा है एक एक तरफ से। वो इंसान बीमार पड़ चुका है, बिस्तर में आ चुका है, लेट पड़ गया है वो उसका, ठीक है ना। ज़िंदगी में सुकून नहीं, कुछ ऐसी मुसीबत आ चुका है जो मतलब बहुत ज़्यादा एक लीगल इशू हो सकता है, कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो, नहीं तो हो सकता है ऐसी बीमारी उसको आ गया चुका है जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, जिसके लिए कोई इलाज ना हो। वो इंसान ऐसी सिचुएशन में आ चुका है जहाँ से अभी निकलना एक बहुत ही ज़्यादा, एक बहुत ही मुसीबत, बहुत ही बड़ी चीज़ है। उस सिचुएशन निकलना के लिए इतना ईजी नहीं है। उस सिचुएशन को जैसे जैसे वो सिचुएशन में फंसता जा रहा है ना, वैसे उसको सारा एक एक गलतियाँ रियलाइज़ हो रहा है कि किस किस को उसने कितना कितना धोखा दिया था, किस किस से उसने कितने कितने पैसे हड़पे थे, किस किस को उसने उल्लू बनाया था, बेवकूफ़ बनाया था, किस किस को उस इंसान ने ऐसे मारा था, पीटा था, उसने चोट पहुँचाया था, ठीक है ना। वो सारी चीज़ उसको याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उसके साथ बीत रहा है। अभी वो हर एक एक चीज़ का जो भी गलत किया था, गड़बड़ किया था, उसका उसका यूनिवर्स बदला ले रहा है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी हद तक कि आपने 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने हो सकता है कि आपने रिवेंज का भाव को ना था आपने मिटा दिया था, अपने दिल से ना उस इंसान को रिवेंज का भाव मिटा दिया था। आपने बदला लेने के लिए नहीं सोचा होगा। काफ़ी व्यूअर्स ने सोचा होगा, ठीक है ना, मैं क्या बदला लूँ इस इंसान के, मेरा बदला तो समय लेगा, ठीक है ना, समय इसको बताएगा। इस तरह से हो सकता है कि आप उस इंसान से बदला नहीं लिया, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने तो बदला नहीं लिया, लेकिन आपका बदला जो था ना वो श्री कृष्ण भगवान ने लिया है, वो यूनिवर्स ने लिया है, जिसके चलते वो इंसान का ज़िंदगी में पीस नाम का पी भी नहीं है, ठीक है ना, शांति नाम का एस भी नहीं है उसके लाइफ में, ठीक है ना। तो वो लाइफ ऐसा परेशान है, उसका आगे भी झगड़ा पीछे भी झगड़ा। बारू में उसने जब चोरी किया था ना, हर तरफ से देख रहा था, जब वो गलत कर रहा था ना, हर तरफ से देख रहा था, कोई मुझे गलत करते हुए देख तो नहीं रहा है, कोई मुझे चोरी करते हुए देख तो नहीं है, लेकिन उस इंसान को ये भूल गया था, हर तरफ तो देख रहा है। क्या उसने ऊपर देखा था? लेकिन वो इंसान गलत करते समय ना हर तरफ देखा था, राइट, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ देखा, लेकिन वो इंसान ऊपर देखना भूल गया था कि ऊपर तो यूनिवर्स, ऊपर तो श्री कृष्ण भगवान, ऊपर तो महादेव देख ही रहे हैं कि वो इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो उनसे थोड़ी छुपा सकता है। तो वही चीज़ अभी उसको रियलाइज़ हो रहा है। मैंने जब चोरी कर रहा था, मैंने जब इस इंसान को धोखा दे रहा था, किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा था, को रिश्ता रखता, ठीक है ना, तो मैंने इस इंसान को बहुत ज़्यादा टोपी पहनाया, झूठ बोले, तो ये मैं तो ये देख नहीं रहा था, लेकिन यूनिवर्स ऊपर से देख रहा था, और वही चीज़ उसको समझ में आ रहा है कि उस टाइम पे जो मैं कर रहा था, भले कोई लोग तो नहीं देख रहे थे, लेकिन समय देख रहा था, श्री कृष्ण भगवान देख रहे थे, जिसके चलते आज मुझे ये सब चीज़ को देखने को मिला है। और जिस तरह से मैंने लोगों के साथ गलत किया था बर्ताव, जिस तरह से मैंने लोगों का ज़िंदगी ख़राब किया था, उसी तरह से मेरी ज़िंदगी भी अभी ख़राब होता हुआ दिख रहा है मुझे। अभी मैं क्या करूं? हे भोलेनाथ, हे यूनिवर्स, हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने काफ़ी लोगों का ज़िंदगी ख़राब किया, काफ़ी लोगों का रिश्ता उजाड़ दिया, काफ़ी लोगों का घर बर्बाद कर दिया, काफ़ी लोगों का रिलेशन में मैंने खटास डाल दी, काफ़ी लोगों का मैंने पैसे छीन लिया, हड़प लिए, काफ़ी लोगों का मैं दुख
दुख तकलीफ दिया, दर्द दिया, तो सारे एक एक पाए पाए का हिसाब उनसे यूनिवर्स ले रहा है, जिसके चलते वो इंसान सलाइन लेने पे आ चुका है, वो इंसान बिस्तर पे लेट चुका है, पूरी तरह से हाथ खड़ा कर दिया है। अब मैं कभी आइंदा से गलत काम नहीं करूँगा, कभी आइंदा से मैं कभी ऐसा गलत चीज़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसको अभी मिल रहा है, एक ऐसी सदमा पड़ गया है उस इंसान को, जिस सदमा को लेकर वो इंसान अपने पूरे पास्ट को एक एक जो गलत काम था सारे गिनती करके इकट्ठा करके उसने भूल गया, और उसने हाथ जोड़ लिया यूनिवर्स से कि आज के बाद मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा, जो भी करूँगा अच्छा के लिए करूँगा, किसी का अच्छा के लिए, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी का दिल को नहीं के दिल से नहीं खेलूंगा, अगर प्यार नहीं है तो साफ मुंह पे बोल दूंगा, अगर प्यार है तो प्यार है, ठीक है ना, अगर धोखा देना है तो, अगर पैसे लेना है तो मैं ऐसे नहीं मेहनत से कमाऊंगा, किसी को टोपी नहीं पहनाऊंगा, ठीक है ना, किसी का 2 नंबर एक धंधा नहीं करूंगा, किसी को टोपी पहनाने वाला। इस तरह से उस इंसान ने कसम खा लिया है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस पर जब बीती ना तब उसको समझ में आया। स्टार्टिंग में तो बहुत मौज मार रहा था, बहुत मज़े कर रहा था, बहुत रंग लड़ियाँ मना रहा था वो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रंगलड़ियाँ मना रहा था, बहुत फुदक रहा था, लेकिन अभी सब उसका कुदकना फुदकना जो भी था रंगरलिया ना, उसको सब जवाब दे दिया है, जिसके चलते वो इंसान आने वाला टाइम पे आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो घुटने के बल पे आके उस इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो भी ऐसा दिख रहा है कि प्लानिंग के साथ वो, और उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो आपने उसका लाइफ का ना असली चीज़ सिखा दिया, चाहे भले आपने उससे कर्मा नहीं लिया, बदला नहीं लिया, आपको बोला नहीं, कुछ भी नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, लेकिन आपने बिना आपकी चुप्पी ने आपका मतलब एक जो मतलब होता है ना इंसान का, कोई भी इंसान देखो, कोई इंसान अगर हमारे पास आता है ना तो हमें लगता है अरे कोई तो आ रहा है, एकदम फीलिंग सा आ जाता है, और बहुत ज़्यादा एक ऐसी भी एहसास आता है। आपके पास कभी हुआ है नहीं हुआ पता नहीं, मेरे साथ तो कई बार हुआ। जब मैं कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के पास में जाता था, जब वो लोग मुझे मिलते थे, तो एक ऐसी एहसास, एक ऐसी हवा, एक ऐसी चीज़ें आ जाता है। और कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हो कि मैंने कभी गया और मैं जानता भी नहीं था वो इंसान कौन है, लेकिन लिटरली जब वो इंसान आता था ना तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान आ रहा है, कोई एक चीज़ आ रहा है, कोई एक ऐसी शक्ति आ रहा है, ठीक है ना, जो एहसास करा के जाती है। तो ठीक उनको भी लगता है कि आप एक ऐसी व्यक्ति हो, जो आप जाते हो ना तो लोगों को एक एहसास आ जाता है कि कोई इंसान आया है, कोई एक व्यक्ति आया, कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है। यस, इस तरह से आप एहसास दिलाते हो, ठीक है ना, पूरा तरह से वो इंसान, क्योंकि ये द सन का कार्ड पूरा पॉजिटिव, और ये इससे पॉजिटिव कार्ड है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप एक ऐसा सोल हो जो आपको ना कोई भी कितना भी गलत कर दे, कितना बुरा कर दे, लेकिन आप ना, आपसे कोई गलत करके, आपसे बुरा बोल के, आपसे चीटिंग करके कोई भाग नहीं सकता। आप प्योर सोल हो, ठीक है ना, आपको ना डिवाइन ने फुर्सत से बनाया है। भले आप, और ये ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ही इनोसेंट काइंड हार्टेड हो, आप माफ़ कर देते हो, आप छोटी बड़ी हर किसी का गलतियाँ माफ़ कर देते हो, आप सबके लिए हैप्पी सोचते हो, खुश ही सोचते हो, किसी का बुरा करना भी नहीं चाहता हो। और ऐसा भी देखा जा सकता है काफ़ी हद तक कि आपने काफ़ी सारे लोगों का अच्छा करके भी बुरे बन गए हैं, ठीक है ना, आपने काफ़ी लोगों को अच्छा करने जाते चलते भी आपने काफ़ी बुरा वक्त देखा हो। आपने तो गया था अच्छा करने के लिए, लोगों ने आपका बुरा भला कह दिया, बुरा बना दिया, ठीक है ना। काश अगर मेरा ये कर्मा रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, जय भोलेनाथ।